नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और संसार को नई दिशा प्रदान करने वाले महान संत कबीरदास जी के ये दोहे, जिनसे हमारा मन शीतल होता है, शांत होता है और भगवान के प्रति उसमें आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। भगवान को पाने के लिए मन में नए नए विचार पैदा होते हैं। ऐसा ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाले और अपने अनुभवों की खान द्वारा इन शब्दों को दोहों के रूप में संसार में प्रस्तुत करने वाले संत कबीरदास जी, जिनको हमारा कोटि कोटि नमन है, उन्हीं संत कबीरदास जी के आज की इस वीडियो में जो हम 5 दोहे वर्णित कर रहे हैं, ये दोहे भी माया के ऊपर ही कहे गए हैं कि माया क्या है, मन क्या है, मन को माया से दूर कैसे करना है, क्या माया धन संपत्ति को कहा जाता है या माया बुराइयों का नाम है। इस विषय में भी आज संसार के बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, जिस कारण उनका मन भगवान से जुड़ नहीं पाता। क्योंकि संसारिक लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि माया धन आदि का नाम है, अपार संपदा का नाम है, लेकिन नहीं, सच्चाई ये है माया उसका नाम है जो हमें भ्रमित करती है, जो हमारे मन को भगवान से दूर करती है। और वो माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध भावना। इन सभी के कारण ही हमारा मन भगवान के साथ जुड़ नहीं पाता। क्योंकि जब सारा संसार ही उस भगवान की रचना है, सारे संसार की आत्माएं ही जब उसकी संतान हैं, तो उस रिश्ते से हम सारे ही संसार के जितनी भी आत्माएं हैं, नर नारियां हैं, आपस में बहनें हैं, भाई हैं। तो फिर कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है? ना हमारा कोई मित्र है, ना हमारा कोई शत्रु है। हम सभी एक पिता के बच्चे हैं और एक ही भावना से हमें सभी के साथ निभाना चाहिए। किसी को भी दुख देना, किसी के बारे में भी गलत सोचना, इसके कारण ही हम माया के वशीभूत होते हैं और हमारा मन भगवान से नहीं जुट पाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करें। ये पांचों ही दोहे हमें बहुत ही गहरा ज्ञान का सार देने वाले हैं, क्योंकि चंचल मन के बारे में संत कबीरदास जी ने इन दोहों में चर्चा की है। तो आज की वीडियो का जो पहला दोहा है वो है, सुर नर मुनि सब को ठगै, मन ही लिया अवतार। सुर नर मुनि सब को ठगै, मन ही लिया अवतार। जो कोई या तै बचै, तीन लोग ते न्यार। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये चंचल मन बहुत बड़ा ठग है। ये सुर नर मुनि जन सभी को ठग लेता है। जो भी कोई सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता है अथवा सत्य के मार्ग पर चलकर सुधरना चाहता है, ये मन उसको भी दूसरी तरफ लगा देता है। अर्थात अपनी चंचल वृत्ति के कारण ये उस रास्ते पर चलता ही नहीं है जिसके ऊपर वो उसको चलाना चाहता है। और यही कारण है कि हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और सुख दुख भोगते हैं। जो साधक, जो तपस्वी, जो ऋषि मुनि या जो सच्चा भगवान को पाने वाला यथार्थ साधक इस मन की ठगी से बच जाए, इनके व्यर्थ संकल्पों से बच जाए, वह तीनों लोकों में सबसे न्यारा होकर दिव्य गति को अवश्य ही प्राप्त होगा, ऐसा संत कबीरदास जी कहते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कुंभ है बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। कुंभ है बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञाने बांधा मन रहे, और मन बिनु ज्ञान न होए। अर्थात जैसे एक घड़ा है,
और चारों तरफ से उसके ऊपर मिट्टी की दीवार बनी है। इसी कारण ही उस घड़े के भीतर में जल टिका रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वे चारों तरफ ही दीवारों से कवर किया हुआ है। परंतु कुंभ का जब निर्माण किया गया, घड़े का जब निर्माण किया गया, उस घड़े की मिट्टी के साथ जब उसको लीपित किया गया, तो वो बिना जल के लीपना संभव नहीं था, क्योंकि केवल मिट्टी से ही घड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी के साथ जब जल मिलाया गया तब ही उस घड़े का निर्माण हुआ। तात्पर्य ये है, कहने का भाव ये है, वास्तविकता ये है कि दोनों का सहयोग एक दूसरे के लिए परम आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार मन के बिना ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। जब तक मन में श्रद्धा भावना नहीं है, मन में सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है, मन में भगवान को पाने की अभिलाषा नहीं है, तब तक ज्ञान का उदय भी इस मन में नहीं हो सकता। और चंचल मन को ज्ञान रूपी घड़े से हम स्थिर रख सकते हैं। अर्थात जब हमारे मन रूपी घड़े के अंदर ज्ञान की बूंदें जाएंगी तो ज्ञान के मोती बन करके उस घड़े को भरपूर करेंगी, तो उस घड़े के अंदर और दूसरी कोई भी चीज़ माया वाली आ नहीं सकती। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए। अर्थात मन को मोह लेने वाली माया के लोभ में सुर नर, जितने भी संत हुए हैं, सुर नर मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, ये सभी के सभी एक बार उसमें फंसे हैं। जिस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को मेनका ने अपने माया जाल में फंसाया था, इसी प्रकार ये माया रूपी मोहिनी ठगनी हर मनुष्य को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से इस माया ने मार खाया है। अर्थात जब तक हम अपने मन को नहीं जीत लेते, जब तक हम अपने मन की बुराइयों को दूर करके मन जीत नहीं बन सकते, तब तक ये माया रूपी डाकनी हमारे मन पर डाका डालती ही रहेगी। और जब तक हमारे मन के अंदर ये माया रूपी डाकू समाये हुए हैं, बैठे हुए हैं, तब तक भगवान को पाने का ज्ञान हमारे मन में जा ही नहीं सकता, या उस घड़े में समा ही नहीं सकता। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जग हटवारा स्वाद ठग, जग हटवारा स्वाद ठग, माया बेश्या लाए, राम नाम गाढ़ा गहो, जनि जहु जन्म गंवाए। अर्थात इस संसार में ये जो काम रूपी, क्रोध रूपी इंद्रियों का स्वाद है, यही ठग है। सबसे बड़ा मायावी ठग ये काम और क्रोध है। और माया रूपी बेश्या ने विषय भोगों को, अर्थात भौतिक सुखों की वस्तुओं को अपने चारों ओर सजा धजा कर रखा हुआ है। जिस सजावट को देख करके संसार का हर प्राणी चंचल मन वाला हो जाता है, और उस चंचल मन से उसमें उन भौतिक वस्तुओं, उन विषय भोगों को भोगने की लालसा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है। इससे अपने मन को हमें खींच लेना चाहिए। माया के भंवर जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि माया ही हमें सत्य मार्ग से, हमें यथार्थ मार्ग से, हमें सही रास्ते से हटाकर गलत मार्ग की ओर ले जाती है। अपने मन को एकाग्र करके, एक भगवान में लगा करके, एकांत स्थान पर बैठ करके, एकाग्र चित्त हो करके हमें उस भगवान का नाम, ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक हमारा भगवान से मन नहीं जुड़ता, तब तक हमारे मन में
भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी बैठ नहीं सकता। इसलिए हमारा ये जो संपूर्ण मानव जीवन है, ये बिना भगवान की पहचान के, बिना अपना वास्तविक परिचय लिए ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा जैसे कि पशु का जीवन है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, बहुत ही ज्ञान वर्धक दोहा है। इस दोहे में भी संत कबीरदास जी ने माया को फटकार लगाते हुए माया ठगनी कहा है। तो संत कबीर जी कहते हैं, माया तो ठगनी भई ठगत फिरै सब देश। माया तो ठगनी भई ठगत फिरै सब देश। जा ठग न ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। अर्थात इस संसार में ये जो माया है, ये माया का जाल है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन सभी ठगों ने संसार को ठगा है। लेकिन इन ठगों को जो ठगने वाला है, ये जो 5 विकार हैं, इन्होंने सारे का सारा देश, सारे का सारा विश्व, सारे का सारा संसार और उसमें रहने वाले सभी मनुष्यों को ठग लिया है। इसलिए ये माया अनेक रूप धारण करके सभी देशों के सभी लोगों को ठगती रही है और सभी इस माया के चक्कर में फंस करके ठगे जाते हैं। परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को भी ठग लिया हो, अर्थात जिसने माया का वास्तविक रूप पहचान लिया हो और वास्तविक रूप को जान करके इस माया पर जीत प्राप्त कर ली हो, उस महान ठग को, उस महान माया को दुत्कार करने वाले, माया को फटकार लगाने वाले महान संत को मेरा शत शत नमन है। भावार्थ ये है कि माया रूपी ठगनी को कोई संत महापुरुष ही ठग सकता है, जिसे वास्तविकता का ज्ञान हो, जिसे भगवान की पहचान हो, जो स्वयं के आत्मा के बारे में जानता हो, जिसको माया क्या है उसके बारे में पता हो। क्योंकि जब तक हमें माया के बारे में ही पूरा पता नहीं है कि माया कहाँ किसको जाता है, माया का वास्तविक रूप क्या है, क्या माया धन संपत्ति है या माया बुराइयों का नाम है, जब तक हम इस यथार्थ सत्य को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम माया को भी नहीं जीत सकते। और हमारा मन जो है, ये कर्म इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, ये भी कर्म इंद्रियों की गुलामी को छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन हमने माया का वास्तविक रूप जान लिया, उसी दिन से ये हमारा मन माया को जीत करके माया जीत बनकर उस भगवान से जुड़ जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।